बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के बारे में बताएंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमने स्किप कर दिया है, और वो इसलिए स्किप कर दिया है क्योंकि उसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है जी। सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स जो हर टेंस के एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। उसमें से पहला रूल जो है वो ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो प्लेसेस हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, यानी कि सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। याद रखने की बात यह कि इनके मीनिंग्स और फंक्शन चेंज नहीं होते, सिर्फ जगह चेंज होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो रूल है वो ये है यूज़ ऑफ बाय। बाय जो है कहाँ यूज़ होता है? पैसिव वॉइस में, जहाँ पे हम सब्जेक्ट लगाते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट से पहले बाय यूज़ होता है। ठीक हो गया जी। थर्ड रूल जो सारे टेंसेस के लिए सेम है कि वो कि पैसिव वॉइस बनाते हुए, वो ये है कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। चाहे एक्टिव में कोई भी फॉर्म यूज़ हो रही हो तो लेकिन पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब आते हैं जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं एक्टिव वॉइस के। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव वॉइस के ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो हैं विल हैव और शैल हैव। ठीक है जी। लेकिन जब हम इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है जी। और इसमें आपने याद रखना है, मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि पैसिव वॉइस में जब हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं वो हम सब्जेक्ट्स को देख के ऑब्जेक्ट को देख के लगाते हैं। पैसिव वॉइस में हम ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्जेक्ट को देख के लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल हो, सिंगुलर हो, ही, शी, इट, यू, दे हो तो विल हैव बीन लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट आई या वी हो तो फिर शैल हैव बीन लगेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अभी आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले व्यूअर्स जल्दी से जाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ के ऊपर वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें ताकि और भी लोग जान सकें इन एक्सरसाइजेस के बारे में। अभी व्यूअर्स एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस का वो है जॉन विल हैव ईटन द फूड। जॉन ने खाना खा लिया होगा। ठीक है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, हमने इस सेंटेंस का एक ब्रेकडाउन भी बनाया आपके लिए। सबसे पहले जॉन सब्जेक्ट है, विल हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, ईटन जो है मेन वर्ब है और द फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले व्यूअर्स ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद व्यूअर्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा उसके बाद आएगा बाय और फिर आएगा सब्जेक्ट। लास्ट में सब्जेक्ट आएगा, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली जगह पे चला गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाली जगह पे आ गया है। अभी व्यूअर्स ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। अब फूड सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगेगा? विल हैव बीन। द फूड विल हैव बीन। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब कौन सा है? ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है। फूड विल हैव बीन ईटन बाय। फिर हमने लास्ट में सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट जॉन है। फूड विल हैव बीन ईटन बाय जॉन। ठीक हो गया जी। अभी ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में। जॉन विल हैव ईटन द फूड विल हैव बीन ईटन बाय जॉन। अभी आते हैं सेकेंड सेंटेंस पे। सेकेंड सेंटेंस है आई शैल हैव रिटन अ लेटर। इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट लेटर है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है अ लेटर। फिर लेटर जो है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगेगा? विल हैव बीन। अ लेटर विल हैव बीन रिटन, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, रिटन बाय। सब्जेक्ट कौन है? आई। तो व्यूअर्स जब हम अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रोनाउन चेंजेस के बारे में बताया था कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें प्रोनाउंस में भी चेंज होता है। आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे हम आई को मी लिखेंगे। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। ठीक हो गया जी। और एग्जाम्पल पे आते हैं जी। शी विल हैव कॉन्टेक्टेड मी। ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? मी। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा तो वो आई बन जाएगा। ठीक है जी। मी की जगह हम क्या लिखेंगे? आई के साथ शेल हैव बीन यूज होता है। आई शेल हैव बीन कॉन्टेक्टेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय। और सब्जेक्ट जो है वो शी है। शी को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो हर बन जाता है। आई शैल हैव बीन कॉन्टेक्टेड बाय हर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? यू विल हैव हेल्प्ड हिम। तुमने उसकी मदद कर ली होगी। तो इसमें ऑब्जेक्ट हिम है। हिम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट होता है तो वो बन जाता है ही
will have been helped, help की थर्ड फॉर्म क्या है, helped ही है, so he will have been helped by you. you ऐसा प्रोनाउन है जो पैसिव वॉइस में भी you ही रहता है, ठीक है जी. he will have been helped by you, ठीक है जी. फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, दे विल हैव कॉन्टैक्टेड अस. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अस. अस को जब हम पैसिव एक्टिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो अस बन जाता है वी, ठीक है जी. सो इसमें हम ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वी, और वी के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है, शेल हैव बीन. वी शेल हैव बीन कॉन्टैक्टेड. कॉन्टैक्ट मेन वर्ब है और इसकी थर्ड फॉर्म कॉन्टैक्टेड है, तो वी शेल हैव बीन कॉन्टैक्टेड बाय. दे सब्जेक्ट है और दे जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है तो वो बन जाता है देम. वी शेल हैव बीन कॉन्टैक्टेड बाय देम, ठीक है जी. ये तो थे पॉजिटिव सेंटेंसेस. अभी आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे. बिल्कुल मुश्किल नहीं है नेगेटिव सेंटेंसेस को भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, वो भी बहुत आसान है. इसमें आपने सिर्फ ये करना है कि शेल हैव बीन के बजाय शेल नॉट हैव बीन लगाना है, ठीक है जी. सो सिंपल है, वेरी सिंपल है. सबसे पहले जनाब आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने विल या शेल जो भी यूज़ हो रहा हो, ठीक है, विल या शेल जो भी यूज़ हो रहा है, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर हैव बीन लगाना है, ठीक हो गया जी. उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और फिर सब्जेक्ट, और आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में. सो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, मी. मी जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो बन जाएगा आई, ठीक है. आई के साथ शेल यूज़ होता है, सो आई शेल नॉट, आई शेल नॉट हैव बीन. फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगानी है. मेन वर्ब है कॉन्टैक्ट, उसकी थर्ड फॉर्म है कॉन्टैक्टेड. आई शेल नॉट हैव बीन कॉन्टैक्टेड बाय. सब्जेक्ट शी है, जब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हर बन जाएगा. आई शेल नॉट हैव बीन कॉन्टैक्टेड बाय हर, ठीक है जी. अभी आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे हम सारे सेंटेंसेस में भी आप सारे टेंसेस में भी आपको बताते रहे हैं, एक्टिव वॉइस में भी, कि सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है. सो इसी तरह पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब ही यूज़ होता है, ठीक है जी. ऑक्सिलरी वर्ब हम ऑब्जेक्ट को देख के लगाएंगे. ऑब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है जी. अब यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि विल या शेल लगा के उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर हैव बीन लगाया जाता है, ठीक है जी. उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है जी. सो सबसे पहले हमने लगाना है, देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है ताकि हम हेल्पिंग वर्ब डिसाइड कर सकें. ऑब्जेक्ट है मी, और जब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आई बन जाएगा, और आई के साथ हम शेल लगाते हैं. सो शेल आई हैव बीन. उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. मेन वर्ब क्या है, कॉन्टैक्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म कॉन्टैक्टेड है. शेल आई हैव बीन कॉन्टैक्टेड बाय. सब्जेक्ट, लास्ट में सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है, शी. तो शी को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा हर, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन. शेल आई हैव बीन कॉन्टैक्टेड बाय हर, ठीक है जी. सो ये कन्वर्ट हो गया सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में. व्यूअर्स ये बहुत ज़्यादा आसान है, इनको अपने पास प्रैक्टिस करें. होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.